प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आप सबको आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। कल के संदेश में अपन ये विषय ध्यान किए हैं कि जो परमेश्वर एक ही समय पर जो हजारों या लाखों या करोड़ों लोगों को, जो व्यक्तियों को किस तरफ से जवाब देगा। एक ही समय में परमेश्वर ने सब लोगों को, सारे मनुष्यों को या सारे व्यक्तियों को किस प्रकार से जवाब देगा, उसके बारे में कल अपन ध्यान किए हैं। तो परमेश्वर में क्या है, जो परमेश्वर में अनेक व्यक्तित्व केंद्र है। क्या है? अनेक व्यक्तित्व केंद्र है। तो उसको ये कहते हैं कि लघु केंद्र कहा जाता है। वो लघु केंद्र के द्वारा परमेश्वर ने एक ही समय पर सारे विश्व में जितने मनुष्य जो परमेश्वर को जो प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर को बुलाते हैं, परमेश्वर की आवश्यकता है, वहां पर उनका लघु केंद्र को भेजते हैं। तो ये विषय कल अपन ध्यान किया। आज अपना ध्यानांश है कि जो गिनती में 22 अध्याय 9 का वचन में ये बात आपको मालूम ही होगा। गिनती 22 अध्याय 9 का वचन में अपन देखें तो यहाँ पर भविष्य तब बिलाम दिख रहे हैं। 9 का वचन, तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा कि तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है। ये देखो, तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा। यहाँ पर भविष्य तब बिलाम है। बिलाम के पास कौन आया? 9 का वचन में बता रहे हैं परमेश्वर आकर। यहाँ पर परमेश्वर ने एक मनुष्य के रूप में बिलाम के पास आए। यहाँ पर यहोवा दूत बोल के नहीं लिखा गया और यहोवा का वाणी बोल के नहीं लिखा गया। यहाँ पर सपने में या दर्शन में यहोवा ना आए हैं। उनके पास परमेश्वर खुद आकर, परमेश्वर ने खुद एक दिखने का स्वरूप में बिलाम के पास आकर पूछा। ये देखो, अभी मैं आपके घर को आए समझो ना, तो अपना एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के घर को गए तो कैसे दिखते या ना दिखते? बिल्कुल दिखते हैं। अपन जो दिखने वाला है उस प्रकार जो मनुष्य और एक मनुष्य को किस तरफ से देखते हैं और दिखते हैं, दिखाई देगा दो मनुष्य, उस प्रकार परमेश्वर शरीर धारण कर बिलाम के पास गया है। बिलाम के पास परमेश्वर चलकर परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा। ये अध्याय जो 20 का वचन में भी और ये बात कहा गया। देखिए 20 का वचन में भी और एक बार देखो, और परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा। ये देखो, वहां पर परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर, अभी यहाँ पर भी बिलाम के पास आकर, तो परमेश्वर ने अभी कहा है बिलाम के घर में। ठीक है, तो प्रकाशित वाक्य 4 का अध्याय 8 का वचन देखिए। बिलाम के घर में परमेश्वर है, तो 4 और 8 प्रकाशित वाक्य आप देखो। और चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों ओर और भीतर अंक ही अंक है और वे रात दिन, ये देखो यहाँ पर चारों प्राणियों दिखाई दे रहे। चारों प्राणी क्या कर रहे स्वर्ग में? देखो, वे रात और दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। ये तो 4 प्राणियों परमेश्वर को क्या कह रहे हैं? दिन और रात क्या कह रहे? पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। इस प्रकार ये प्राणी ने 9 का वचन, जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवित है, महिमा और आदर और धन्यवाद करे। दिन और रात ना छोड़कर यहाँ पर 4 प्राणियों परमेश्वर को धन्यवाद या स्तुति कर रहे हैं। कहाँ पर? स्वर्ग में। अभी देखिए, बिलाम के पास परमेश्वर आए, फिर अभी 4 प्राणियों को अभी रेस्ट रहना, विराम रहना, लेकिन वहां पर बताए विश्राम नहीं, दिन और रात। फिर वहां पर सिंहासन पर कौन है? परमेश्वर है। बिलाम के घर में कौन है? परमेश्वर। फिर वहां पर सिंहासन खाली हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। फिर वहां पर परमेश्वर है, अब बिलाम के घर में भी परमेश्वर है।
ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए कल के संदेश में अपन सुने, ये विश्व में जितने भक्त लोग हैं, सारे भक्त लोगों के पास एक ही समय पर परमेश्वर जा सकते हैं। करोड़ों जो भक्त लोगों से परमेश्वर एक ही पास उनसे क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उनके जो व्यक्तित्व केंद्र को वहां पर भेजता है। वो व्यक्तित्व केंद्र परमेश्वर में अनेक अनेक बहुत ही व्यक्तित्व केंद्र है। एक एक व्यक्तित्व केंद्र को परमेश्वर ने और लघु केंद्र को भेजते हैं। वो लघु केंद्र जो एक व्यक्ति के भक्त के पास चलते हैं और एक भक्त के और एक भक्त के पास, इस प्रकार चलते हैं। चलकर वहां पर उनको जो प्रार्थना सुनते हैं और जवाब देते, उनसे बात करते हैं। ये सारे विश्व में होने वाले काम ये है। तो यहाँ पर तो बिलाम के पास परमेश्वर है, वो सच है, और वहां पर सिंहासन पर भी परमेश्वर है स्वर्ग में, ये सच है। और वही समय और कोई प्रार्थना कर रहे हैं भक्त लोग, उनके पास भी परमेश्वर रहेगा। तो यहाँ पर विशेष विषय ये है कि परमेश्वर में अंदर बहुत सारे व्यक्तित्व केंद्र है ना, तो परमेश्वर ने वो व्यक्तित्व केंद्र या लघु केंद्र को एक दृश्यनीय, एक दिखाई देने का रूप देकर भेजते हैं। ये है असली सत्य। क्या है वो लघु केंद्र, जो व्यक्तित्व केंद्र है परमेश्वर में, वो व्यक्तित्व केंद्र जो भक्त के पास परमेश्वर भेज रहे हैं, तो वो भक्त वो लघु केंद्र को देखते हैं। इसका मतलब वो परमेश्वर को देख सकते हैं, दिखाई देने का स्वरूप देते हैं। वो लघु केंद्र को परमेश्वर ने स्वरूप देकर भेजते हैं। वो लघु केंद्र, वो व्यक्तित्व केंद्र को उन्हें देख सकते हैं। ये है असली सत्य। तो इसी प्रकार ही हुआ इब्राहिम के पास। इब्राहिम के पास जो उत्पत्ति 18 अध्याय में इब्राहिम के पास 3 मनुष्य आए, जो वो 3 मनुष्य पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के लघु केंद्र है। वो अब इब्राहिम ने देखा है, सारा भी देखा है उसको, उनको है या नहीं, उनको सारा भी देखा है, इब्राहिम भी देखा है, बात किया है, तो उन्होंने दिखाई दिया परमेश्वर है, लेकिन दिखाई दिया। तब परमेश्वर नहीं है स्वर्ग में, बिल्कुल है। दिन और रात चारों प्राणी ना विश्राम लेकर स्तुति धन्यवाद करते रहते हैं, है या नहीं। तो परमेश्वर उनके अंदर जो अनेक व्यक्तित्व केंद्र है, वो दिखाई देने का स्वरूप देकर भेजते हैं, तब देख सकते हैं। तो असली और उसी समय जो असली परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में वहां ही रहेगा। अगम्य ज्योति में परमेश्वर है, वहां ही रहेगा, और स्वर्ग में है, वहां रहेगा। और उनके अंदर से जो व्यक्तित्व केंद्र है, वो केंद्र एक एक भक्त के पास चलेगा। तो ये सत्य है। अभी अपन यहाँ पर अपने को ये मालूम होता है कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, बिल्कुल। जो इर्मिया का ग्रंथ 23 अध्याय 24 वचन देखिए, इर्मिया 23 और 24 बहुत आसानी से याद में रख सकते हैं। 23 और 24 में देखिए क्या करे। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातों भी सुनी है। ये देखो, यहाँ पर किसी बात, किसी चीज जो किसी मनुष्य परमेश्वर से छिप नहीं सकता, कोई भी उनसे चुप रहा है, छुपा कर कोई नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं। यहोवा का वाणी कोई भी गुप्त स्थान में छिप सकता, कोई भी छिप नहीं सके। सब कुछ, सारे सृष्टि परमेश्वर को दिखाई देते, हर कुछ, हर चीज, हर व्यक्ति, हर मनुष्य परमेश्वर को हमेशा दिखाई, क्योंकि उन्होंने सर्वव्यापी है परमेश्वर। तो अभी देखो, बिलाम के पास गिनती 22 अध्याय 9 का वचन 20 वचन में परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा। इसका मतलब बिलाम के पास आए, इससे पहले नहीं क्या? नहीं है। और वापस 9 के वचन में आए और 20 का वचन में परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर, इसका मतलब 9 के वचन में आए, बात करे, बात किया है और चले गए। बाद में 20 के वचन में और परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर, इसका मतलब मैं आया हूं। उसका मतलब अर्थ क्या है? इससे पहले मैं नहीं हूं, मैं चले गया, इसका मतलब बाद में मैं नहीं हूं। तो वहां पर भी ये है। तो बिलाम के पास परमेश्वर ने आया है, तो इससे पहले नहीं,
और बिलाम के पास से परमेश्वर चले गए, इसका मतलब और बिलाम के पास परमेश्वर नहीं क्या? बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर दो विषय है। सर्वव्यापकता अलग है, जो परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक सर्वव्यापी अलग है, और एक एक वक्त व्यक्ति के, एक एक वक्त लोगों के पास परमेश्वर जो व्यक्तिगत व्यक्तिगत उपस्थित होना अलग है। ये है असली विषय। हर एक वक्त मनुष्य के पास परमेश्वर ने व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल प्रेजेंस, तो हर एक मनुष्य के पास परमेश्वर ने अलग अलग से व्यक्तिगत उपस्थित होना है। वहां पर बिलाम के पास हुआ वही उपस्थित, इब्राहिम के पास भी 3 मनुष्य है, वो भी इब्राहिम को जो व्यक्तिगत उपस्थित हुआ इब्राहिम के पास, और सारे जगह पर परमेश्वर है, लेकिन अपने पास व्यक्तिगत उपस्थित होना है, उन्होंने व्यक्तिगत इंडिविजुअल प्रेजेंस अपने को रहना है, अपने पास आना है, व्यक्तिगत परमेश्वर अपने पास आना है अलग से। तो और निर्गमन में अपन यही हुआ, इब्राहिम के पास यही हुआ, और निर्गमन में अपन देखे तो जो प्राचीनों, वो 70 जनों प्राचीनों है, उनके पास भी यही हुआ है। तो अपन देख सकते हैं निर्गमन में, तो वहां पर मूसा को भी दिखाई दिया। निर्गमन 24 अध्याय 9 से 11 वचन देखे तो अपने को मालूम है, 24 अध्याय 9 से 11 वचन, 9 से 11 वचन देखिए। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरानियों ऊपर गया, 70 पुरानी ऊपर गया है, और इसराइल के परमेश्वर का दर्शन किया, और उसके चरणों के तले नीलमन का चबूतरा सा कुछ था, जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। हालेलुया। ये देखो 70, यहाँ पर 70 लोग हैं, और नादाब, मूसा, हारून, अबीहू है, और इसराइलियों के 70 पुरानी है। ये 70 लोग, और अबीहू, नादाब, मूसा, हारून, ये सब लोग इसराइल जो ये सभी लोग परमेश्वर को देखे हैं। तो यहाँ पर इनको दिखाई दिया परमेश्वर कौन है, जो उनके पास भेजा गया, ये परमेश्वर में से व्यक्तित्व केंद्र जो लघु केंद्र है, वो परमेश्वर क्या है, उनके पास जाते जब भी, भेजते जब भी परमेश्वर ने दिखाई देने का स्वरूप, दिखने का स्वरूप उस लघु केंद्र को देकर भेजे है, तो उन्होंने देख सके। ये है असली विषय। तो अपने पास परमेश्वर आते हैं, वो परमेश्वर के व्यक्तित्व केंद्र को अपन देख सकते हैं अपने आत्मिक अंकों से, या शरीर के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि बिलाम ने के पास शरीर के रूप में, इब्राहिम के पास शरीर के रूप में, मूसा और ये 70 पुरानियों देखा है वो शरीर से, शरीर के अंकों से अपन भी देख सकते हैं। अगर परमेश्वर उनके उनमें से एक व्यक्तित्व केंद्र को दिखाई देने का स्वरूप देकर अपने पास भेजते हैं, तब अपन आसानी से देख सकते हैं। तो यही हुआ है निर्गमन में। तो उत्पत्ति में 18 4 से 8 वचन, 8वां वचन तक अपन देखे तो अगर उत्पत्ति 18 अध्याय 4 से 8वां वचन तक अपन देखे तो वहां पर 3 मनुष्य, 3 पिता पुत्र परमेश्वर ने आए हैं, इब्राहिम उनको देखा है, स्वागत किया, धन्यवाद किया है, और बाद में उन्होंने पाँव धो लिए है, और शाराई ने रोटी बनाए और सब्जी बनाए, तो उन्होंने भोजन भी किया है। ये देखो कितनी बड़ी बात। तो परमेश्वर में से व्यक्तित्व केंद्र परमेश्वर अपने पास भेजते हैं, जो स्वरूप दृश्यनीय, जो देखने का, दिखाई देने का स्वरूप से भेजते हैं अपन, जो उस परमेश्वर अपने पास आने के बाद वो उसको अपन देख सकते हैं उनको, और उनको अपन छू सकते हैं, और अपन भोजन भी उनको दे सकते हैं, उन्होंने भोजन भी करेगा, हाँ, और अपने से, अपने भाषा में से बात करेगा। अगर अपना हिंदी है, तेलुगु है, उर्दू है, अरबिक है, और इंग्लिश है, कोई भी भाषा होने दो, तो अपनी मातृभाषा में उन्होंने बात करते हैं, अपन देख सकते हैं। तो अभी तक ईसाई समाज में एक सोच, एक समझ ये है कि परमेश्वर अदृश्य रूप में है, अदृश्य रूप है, और परमेश्वर आत्मस्वरूप है। परमेश्वर जो आत्मस्वरूप है और अदृश्य है, उनको नहीं देख सकते, इतना ही मालूम। लेकिन आज का सत्य यह है कि, आज का विषय सत्य यह है कि, आज का विषय यह है कि परमेश्वर अदृश्य है, अदृश्य रूप है और आत्म रूप है, वो सच है। लेकिन उससे बढ़कर असली सत्य है कि परमेश्वर दृश्य रूप है और परमेश्वर आत्म स्वरूप है।
परमेश्वर आत्मस्वरूप है और परमेश्वर ने दृश्य रूप है और परमेश्वर को अपन देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनको अपन भोजन भी दे सकते हैं, अपन परमेश्वर से दोस्ती कर सकते हैं। ये एक मनुष्य से अपन जिस प्रकार से बात करते हैं, उनके साथ बैठकर अपन भोजन उस प्रकार अपन परमेश्वर से भोजन भी कर सकते हैं। ये है आज का संदेश। हालेलुया। देखो उतनी बड़ी 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 आशीर्वाद परमेश्वर अपने को दी है, लेकिन वो अपने भक्ति जीवन पर निर्भर रहता है, क्योंकि अपना भक्ति जीवन जो मूसा के जैसा है, इब्राहिम की जैसा है, तो परमेश्वर का व्यक्तित्व केंद्र जो दिखाई देने का व्यक्तित्व केंद्र परमेश्वर ने अपने पास भेजता है। तब अपन वो शरीर देखने का, अपन एक मनुष्य को देख सकते हैं, उस प्रकार परमेश्वर ने शरीरधारी होकर अपने सामने आते हैं, उसको छू सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते और अपन उनके साथ संगति कर सकते हैं। मूसा कैसे करे? 40 दिन और रात, है या नहीं? एक मनुष्य और एक मनुष्य को देखते हैं उस प्रकार, है या नहीं? आमने सामने बैठकर बात किया है मूसा ने। तो ये है प्रत्येक विषय। तो परमेश्वर की सर्वव्यापकता अलग है, व्यक्तिगत उपस्थित अलग है। अपने पास परमेश्वर व्यक्तिगत उपस्थित होना है। अपने भक्ति जीवन को, अपने भक्त आत्मिक जीवन पर वो निर्भर रहते हैं। अपन आत्मिक जीवन में अच्छा परमेश्वर की आज्ञा को पाल रहे हैं, सत्य में है, प्रेरितों की शिक्षा में है, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना धरती पर पूरा करने के लिए अपन तैयार है। अपने अंदर जो परमेश्वर के सत्य के, सच्चाई के लिए जलन है, तो परमेश्वर ने अपने को दिखाई देगा, उन्होंने दिखाई देगा। तो परमेश्वर अदृश्य स्वरूप नहीं, उन्होंने दृश्य स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनके साथ संगति कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने उनका पुत्र को अपने पास भेजा है। हालेलुया। ये है आज का संदेश। तो परमेश्वर को अपन और किस रीति से अपन देख सकते हैं, किस रीति से देख सकते हैं, उनके बारे में आज अपन देखे हैं। एक शरीर के धारे में वो शरीर धारण कर अपने पास आते हैं, उनको देख सकते हैं, वो अपन सुने। वो लघु केंद्र को परमेश्वर ने दिखाई देने का स्वरूप देते हैं। वो लघु केंद्र वो परमेश्वर है। वो सारे लघु केंद्र पूरा परमेश्वर में से आते हैं। तो सारे हर एक लघु केंद्र परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, मिलकर रहते हैं। तो कल के संदेश में और परमेश्वर को बारे में और परमेश्वर अपने को किस प्रकार से दिखाई देगा और वचन की गहराई में अपन कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, तो आज का संदेश ये है। तो आइए संदेश अपने मन फलने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हो प्रभु जी। इस दिन प्रभु मंगलवार के दिन तुम्हें आकर पवित्र आत्मा के द्वारा हे परमेश्वर तुम्हारे बारे में, हे प्रभु तुम्हारे व्यक्तित्व केंद्र या तुम्हारे लघु केंद्र, तुम्हारे दृश्य रूप के बारे में हमको बताया है। वचन का सच्चाई के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु जितने भी संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल प्रभु। हे प्रभु और कल में जब और वचन की बड़ी गहराई में मिलने का अनुग्रह दे और परमेश्वर तुम्हारे व्यक्तित्व के बारे में और हम जानने के अनुग्रह दे प्रभु। आपको धन्यवाद करते हुए इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर का प्रेम से अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु तक सारे भक्तों को विशेष रूप से परमेश्वर को देखने की इच्छा और तमन्ना है और देखने की प्रतिज्ञा की उनको सदा साथ रहेगा। आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।